नमस्ते, मैं डॉक्टर शिवानी कोटिया, मैं देहरादून उत्तराखंड से हूँ। मैं अग्नि विद्या कर्म का नेशनल वर्कशॉप जो नीतू मैम और सुमित सर कंडक्ट करवाते हैं, उसके फर्स्ट बैच की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है, आजकल अग्नि विद्या कर्म ये बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ चुका है। बहुत सारे लोग यूट्यूब में इसे देख रहे हैं, जान रहे हैं और फिर वो इच्छुक होते हैं कि कहीं जाके हम इसे बहुत अच्छे से सीख सकें, किसी बहुत अच्छे गुरु से इस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो उन लोगों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म सुमित सर और नीतू मैम प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो हमारी मेंटोर हैं नीतू मैम, उन्होंने राबा गोप्टे सर जो विद अग्नि जन्मदाता हैं, उनके साथ उन्होंने काफ़ी समय स्पेंड करा है और वो राबा गोप्टे सर की जो विचारधारा है वो उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो इसीलिए उनका ज्ञान सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है कि कौन सा पॉइंट है, क्या है। लेकिन जब रुग्ण सर के पास आता था, राबा गोप्टे सर के पास, तो वो कैसे विचार करते थे, वो किस मर्म के समीप जाके दोषों को निकालना चाहते थे, वो कौन सी नर्व को टारगेट करते थे। तो वो जो एक विचारधारा है नीतू मैम, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं और वही वो अपने स्टूडेंट को आगे दे रही हैं इस वर्कशॉप के थ्रू। इसके अलावा जो हमारे पास बुक आती है हिंदी ट्रांसलेशन में, विद्या और अग्निकरण की, जो राबा गुप्ते सर द्वारा लिखी गई थी, तो जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी नीतू मैम ने ही करा है। तो इसलिए हम समझ सकते हैं जो मैम है वो सर के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट में से एक हैं। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म के और भी बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि नीतू मैम ने जो कुछ भी ओपीडी लेवल पे सर के साथ सीखा है, शी नोज़ कि उस ज्ञान को कैसे ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में स्टूडेंट तक दिया जाए, ताकि जब हम लास्ट डे वहाँ से निकलते हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता। हमारे सारी कन्फ्यूजन पॉइंट्स, डिजीज़, संप्राप्ति विघटन कैसे हो रहा है विद अग्नि, जो सारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस प्लेटफॉर्म का है वो ये है कि जो बारीकियां हैं, ठीक है ना, जैसे कि नीडल का एंगल कितना होना चाहिए, नीडल की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा जब हम पॉइंट लोकेट करते हैं तो कई बार पॉइंट का लोकेट करना भी बहुत से लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो पॉइंट का लोकेशन, पॉइंट को बहुत अच्छे से लोकेट करना, नीडल को हैंडल करना, फिर शलाका को कैसे हैंडल करना है, आपका नीडल होल्डर कितना होना चाहिए, आप अगर आपका जो विकार है वो मांसगत है तो कितना प्रेशर होना चाहिए, अगर वो अस्थिगत है तो कितना प्रेशर होना चाहिए, अगर स्लिप डिस्क है तो कैसे आपको सरफेस मार्किंग करके कैसे आपको पॉइंट्स लोकेट करने हैं। तो ये जो बारीक चीज़ें हैं वो सर मैम टेबल टू टेबल, स्टूडेंट टू स्टूडेंट जाके हाथ पकड़ के सिखाते हैं, जैसे हम नर्सरी के बच्चों को सिखाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म की। इसके अलावा जो हमें थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है उसको बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन है, चाहे वो पॉइंट्स को लेकर हो, चाहे वो डिजीज़ को लेके हो, कौन सा पॉइंट कौन से मर्म पे अफेक्ट करता है, कौन सा पॉइंट कौन से दोषों को अफेक्ट करता है, हर पॉइंट का दोष, धातु, मल, श्रोतस पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इतना ब्रीफ डिस्कशन में मैम और सर ने हमें ये थ्योरेटिकल पोर्शन इसका पढ़ाया है। इसके अलावा जो इसका बेस्ट पार्ट एक और है वो है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, ठीक है ना। किसी भी वर्कशॉप में हम सीख तो लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करने का टाइम वहाँ पे हमें नहीं मिलता, लेकिन इस वर्कशॉप में आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करने का टाइम बहुत अच्छे से दिया जाता है। हमने अपने बैच में सर्वाइकल के पेशेंट को भी वहाँ पे विद करा, हमने माइग्रेन का पेशेंट भी विद करा, राइनाइटिस का पेशेंट भी विद करा, एलोपेशिया को पेशेंट को भी विद करा। तो बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे डिजीज़ तो हमने वहीं पे हाथ साफ कर ली। तो ये जो चीज़ है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन, ये आपको कहीं भी सीखने को नहीं मिलता है। तो ये सारी बातें हैं और इसलिए ये प्लेटफॉर्म शायद मेरे हिसाब से बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एक चीज़ रहती है कई लोगों के दिमाग में कि 8 डेज़ का वर्कशॉप है, अपनी चलती ओपीडी को 8 डेज़ के लिए बंद करके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जब हम 8 दिन बाद वहाँ से आते हैं तो जो हमारा नॉलेज है वो 8x हो चुका है, जो हमारे रिजल्ट है वो 8x टाइम या फिर 8 टाइम्स इम्प्रूव हो चुके हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 8 टाइम बूस्टअप हो चुका है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो इसके लिए 8 डेज़ बहुत छोटा टाइम पीरियड है, तो ये हमें ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा फ़ीस को लेके भी काफ़ी डाउट रहता है। जब तक आप ऑडिटोरियम में एंटर नहीं हो जाते आपको लगता है यार फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्या सीखने को मिलेगा, क्या नहीं सीखने को मिलेगा। लेकिन 8 दिन बाद जब आप नॉलेज गेन करते हैं तो फ़ीस का रिग्रेट कहीं नहीं होता, आपको फ़ीस जहन में भी नहीं आती। और फ़ीस एक ऐसी चीज़ है शायद जो आप अरेंज कर लें, ठीक है ना। फ़ीस अरेंज हो जाएगी, मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ऐसा गुरु का सानिध्य, ऐसा गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ने का सौभाग्य, ठीक है ना। और बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहाँ पर है, आपके पास स्क्रीन है, आपके पास प्रोजेक्टर है, आपके पास लेज़र पॉइंटर है, आपके हाथ में नीडल है, आपके हाथ में शलाका है। तो आपके पास सब कुछ है वहाँ पे सीखने के लिए, आपको प्रैक्टिकल करने के लिए वहाँ पे सारी सुविधाएँ दी जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस प्लेटफॉर्म को बेस्ट बनाती हैं, और जिन लोगों को ये मौका मिलता है इस प्लेटफॉर्म से अग्निविद्या सीखने का तो वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोगों को अग्निविद्या यहाँ से ज़रूर सीखना चाहिए और अपनी प्रैक्टिस को
और अच्छा और अपने कॉन्फिडेंस को भी अच्छे से बूस्ट अप करना चाहिए। हम सब जितने भी वहाँ से सीख के निकले हैं, हम लोग का कॉन्फिडेंस, हम लोग की प्रैक्टिस अब बहुत अच्छी चल रही है। हम किसी पेशेंट को मना नहीं करते हैं, खासकर जो पेन का पेशेंट होता है उसे हम पकड़ते हैं, उसको अग्निविद्ध करते हैं और उसे रिज़ल्ट देते हैं, और नेक्स्ट डे जब वो आता है तो वो किसी दूसरे पेशेंट को साथ लेके आता है कि इसे भी पेन हो रहा है, आप इसे भी विद्या और अग्नि करिए। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, आप लोग इस प्लेटफॉर्म में आके ज़रूर सीखिए। धन्यवाद।